गोसाईगंज का प्रभारी बनाए, दो बाहुबली वहां पर हैं, खप्पू तिवारी और भगोड़ा अभय प्रताप सिंह, उनके बीच में मुझे उतारा गया है। काफिले की बात होगी, लौटर राम इतना बड़ा काफिला खड़ा कर सकता है कि पूरी गोसाईगंज से लेकर लखनऊ तक लाइनों का रेला लग जाएगा, गाड़ियों का रेला लग जाएगा। वहां लौटर राम को हल्के में मत आको, भले मैं कम व्यक्तिगत रूप से कमजोर हूँ, गांव में घर में सिवान में डेरा है, लौटर राम एक वैचारिक व्यक्ति है। लौटर राम सामाजिक न्याय का एक सिपाही है और लौटर राम जिस दिन अपील कर देगा, हर जिले से 100-100 200 गाड़ियां लौटर राम के सम्मान में, माननीय अखिलेश यादव जी के सम्मान में खड़ी हो जाएगी। अभी आपसे हमारी बातचीत हुई, अभी आपने कहा भगोड़ा शब्द का यूज किया कहीं न कहीं अभय प्रताप सिंह के लिए। एक बाहुबली विधायक है, सरकार भाजपा की चल रही है, अभी 27 का चुनाव दूर है, लौटर राम निषाद अभी उनको भगोड़ा कह रहे हैं, डर और नहीं लग रहा है? अच्छा ये बताओ, जिस हमारे पार्टी के मतदाताओं ने जिस व्यक्ति को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया, अगर वह हमारे दल को छोड़ करके दगाबाजी, कलाबाजी, नमक हरामी करके, थाली में छेद करके अगर वह व्यक्ति चला गया तो भगोड़ा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? और यही अभय प्रताप सिंह कहते थे कि अगर नेताजी हमको जूता से मार करके भी भगाएंगे, लाठी डंडा से भी मारकर खदेड़ा करेंगे, तो अभय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हो गया। राज्यसभा चुनाव में आएंगे वहां 70,000 निषाद, 55,000 जो है कि हमारे यादव, 30-35,000 मुसलमान भाई, जोड़ लो 3 वोट तो यही हो गया। और सारे समाज का, हमारे पीडीए परिवार का जो है वोट मिलेगा और कुछ वोट हमें उतराई और गुरुदक्षिणा में भी मिल रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच लौटर राम निषाद थे, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और गोसाईगंज से संभावित प्रत्याशी हो सकते लगातार ऐसे चर्चा है और अखिलेश जी ने कह दिया है लौटर राम निषाद वहां की जो जीत का अंतर होगा वो 1.5 लाख से ऊपर की गिनती का होगा। ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन लौटर राम निषाद जब से गोसाईगंज से प्रभारी बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये खबर बहुत तेजी से लगातार फैलती चली है, लगातार इनको बधाई मिल रही है और इनको लगातार सहयोग भी मिल रहा है, क्योंकि जब गोसाईगंज गए थे इनको बहुत जगह इनको सम्मान भी किया गया था। वो तस्वीरें कहीं पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। हमारे भी चौधरी लौटर राम निषाद जी वहां पर खड़े, उनसे आप बातचीत करेंगे। गोसाईगंज से अयोध्या फैजाबाद मंडल की गोसाईगंज विधानसभा सीट से इनको प्रभारी बनाया गया है। हो सकता है ये संभावित वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा लगातार चर्चा बन रही है। अगर वो वहां से प्रत्याशी होते हैं तो क्या इस बार जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले अभय प्रताप को वहां से हरा पाएंगे? क्योंकि वो बाहुबली नेता है और बाहुबली नेता को क्या एक निषाद नेता हरा पाएगा, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे आपके चैनल पर आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक बात पहुंचाने में मदद करें। मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रखी है। गोसाईगंज सीट से आपको प्रभारी बनाया गया है और खबरें लगातार चल रही कि हो सकता है आपसे वहां से संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं। लेकिन जहां पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां पर आपकी पार्टी के विधायक थे, छोड़कर भाजपा के साथ चले गए, उनसे अगर आपका मुकाबला हो गया बाहुबली विधायक से अभय प्रताप सिंह, तो लौटर राम निषाद मुकाबला कैसे कर पाएंगे उनसे? देखिए, सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और 3 सितंबर को पहली घोषणा अगर प्रभारी की किए तो गोसाईगंज से जो है कि चौधरी लौटर राम निषाद जो एक अति पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, जो एक निषाद कश्यप समाज का व्यक्ति है और हमारे ऊपर भरोसा करके हमें गोसाईगंज का प्रभारी बनाए, दो बाहुबली वहां पर हैं, खप्पू तिवारी और भगोड़ा अभय प्रताप सिंह, उनके बीच में मुझे उतारा गया है। अगर प्रभारी आज बनाया गया है, हमारी जिम्मेदारी है कि वहां कोई भी प्रत्याशी बने, यादव समाज का बने, वर्मा समाज का बने या निषाद समाज का बने, दलित वर्ग का बने, लौटर राम की जिम्मेदारी है कि वहां की सीट जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मुझे वहां पर भेज करके एक भरोसा किया है, उस भरोसे पर मैं खरा उतरने का काम करूं। पहली बार मेरा जब गोसाईगंज में प्रवेश हुआ, अभूतपूर्व मेरा स्वागत हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े संख्या में लोग इकट्ठा होकर के निषाद समाज इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम, बिजनौर से, सहारनपुर से, मेरठ से, कहीं बागपत से, कहीं गाजियाबाद से, कहीं अलीगढ़ से, तमाम कश्यप भाइयों का भी फोन आ रहा है कि सब
सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने निषाद कश्यप समाज को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन हमारे समाज के एक नेता को पहला जो है कि प्रभारी बना करके कश्यप निषाद बिंद समाज को अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। 2027 के चुनाव में हम लोग जो है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। और देखो, बाहुबलियों की बात आप कर रहे हैं, वो बाहुबली है, धन बली है, तो लौटर राम जन बली है, वोट बली है, और अपनी वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके बाहुबल को और धन बल को जो है खदेड़ा करने का काम करेगा। अभी आपसे हमारी बातचीत हुई, अभी आपने कहा भगोड़ा शब्द का यूज किया कहीं न कहीं अभय प्रताप सिंह के लिए। एक बाहुबली विधायक है, सरकार भाजपा की चल रही है, अभी 27 का चुनाव दूर है, लौटर राम निषाद अभी उनको भगोड़ा कह रहे हैं, डर और नहीं लग रहा है क्या? अच्छा ये बताओ, जिस हमारे पार्टी के मतदाताओं ने जिस व्यक्ति को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया, अगर वह हमारे दल को छोड़ करके दगाबाजी, कलाबाजी, नमक हरामी करके, थाली में छेद करके अगर वह व्यक्ति चला गया तो भगोड़ा नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? सन्यासी कहा जाएगा। और आप जब ये जेल में थे, नेताजी ने आशीर्वाद दिया, जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा करके जो आज हमारे दल से दूर चले गए, भारतीय जनता राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए, संजय सेठ के पक्ष में मतदान किए, तो जेल में रहते हुए हमारे परम पूज्य नेताजी ने जो है विधायक बनाने का काम किया था। और यही अभय प्रताप सिंह कहते थे कि अगर नेताजी हमको जूता से मार करके भी भगाएंगे, लाठी डंडा से भी मारकर खदेड़ा करेंगे, तो अभय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हो गया राज्यसभा चुनाव में कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए, और आज बड़ी बड़ी जुबान चल रही है। अभय प्रताप सिंह हो चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, हमारे नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, महिला विरोधी, पीडीएफ विरोधी करार दे रहे हैं। तो हमारा देखिए, मैं आज साफ तौर पर मैं बता दे रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या सामान्य सीट है, वहां पर अवधेश पासी को सपा ने प्रत्याशी बना करके दाव खेला था, और अवधेश पासी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की गले की फांसी बन गए। लौटर राम प्रभारी बन करके अवध क्षेत्र के अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा में गया है, और लौटर राम निषाद भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी बनेगा। अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी शायद खाता भी नहीं खोल पाएगी, क्योंकि हमारा निषाद समाज छोटा मोटा समाज नहीं है। हर विधानसभा में 25,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 वोट है। जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक बन गया था, वह समाज जो है बड़ी तेजी से समाजवादी पार्टी के साथ जो है आकर के जुड़ रहा है, और ये निषाद समाज 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का खेवनहार बनने का काम करेगा। अपने गोसाईगंज से आपको प्रभारी बनाया गया, संभवित प्रत्याशी हो सकते हैं खब्बू तिवारी और कहीं न कहीं अभय प्रताप सिंह, दो बाहुबली नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और आप एक सम्मान व्यक्ति हैं, सम्मान व्यक्ति हैं, तो कहीं न कहीं कोई डर दबाव या कोई इस प्रकार का आप दिल में डर दबाव ने अखिलेश ने भेज दिया, आपने चले गए वहां पर, कोई डर महसूस तो नहीं? देखो, लौटर राम कट्टर अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी है। लौटर राम जो है कि वहां पर चुनाव लड़ने से डरने वाला नहीं है, पूरे हिम्मत और साहस के साथ जो है वहां पर लड़ने का काम करेगा, और वहां पर गोली बारूद थोड़े चलाना है। वहां पर मतदाताओं को निर्णय करना है कि वह किसके पक्ष में मतदान करते हैं, और वहां पर जो है पूरी तरह से जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है पूरा मजबूत है, और वहां 10 बनाम 90 की लड़ाई होगी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने क्या कहा था? 100 में 90 100 सीट है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव में जिसका काफिला लंबा होता है, जिसके पास संख्या बहुल होती है, जिसका 100-200 लंबा गाड़ी काफिला, जनता काफिला देखकर झुक जाती है, और वो उनके काफिला पहले से विधायक हैं, काफिला लंबा होगा, तो ऐसे में जनता नकार न दे लौटर राम निषाद जी को। अब काफिले की तुम बात कर दिए, काफिला क्या वो मतदाता होता है? अरे वहां के वोटर ने चुनाव जिताएंगे, और काफिले की बात होगी। लौटर राम इतना बड़ा काफिला खड़ा कर सकता है कि पूरी गोसाईगंज से लेकर लखनऊ तक लाइनों का रेला लग जाएगा, गाड़ियों का रेला लग जाएगा। वहां लौटर राम को हल्के में मत आको, भले मैं व्यक्तिगत रूप से कमजोर हूँ, गाँव में घर सिवान में डेरा है, लौटर राम एक वैचारिक व्यक्ति है। लौटर राम सामाजिक न्याय का एक सिपाही है, और लौटर राम जिस दिन अपील कर देगा, हर जिले से 100-100, 200 गाड़ियां लौटर राम के सम्मान में, माननीय अखिलेश यादव जी के सम्मान में खड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि लौटर राम निषाद जिस दिन चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है, वो सिर्फ दिखाते हैं, एक साधारण व्यक्ति बनते हैं। देखो ऐसा है ना, ये आप वीडियो बना रहे हैं ना, और देखना तुम्हारे ऊपर लोग कहेंगे कि लौटर राम निषाद को अगर आप जानते हैं तो उनका QR नंबर भेज दीजिए।
हैं, उनका बैंक अकाउंट भेज दीजिए इतना। और केवल यूपी के नहीं, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया के नहीं, विदेशों से, बंबई से, सूरत से, बड़ौदा से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, पटियाला से, लुधियाना से, बैंकॉक से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, मस्कट से, ओमान से, जद्दा से तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर राम निषाद को हम लोग जो है धन की कमी आने नहीं आने देंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो एक गरीब के बेटा को, एक अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को जो जमीन पर चलने का काम करता है उसको सम्मान देने का काम किया है, तो उस व्यक्ति को किसी तरह के अभाव नहीं आने देंगे। और एक बड़ी चर्चा चल रही है, लोग पहले आंकड़ा लगाते थे जिसके पास गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो, गाड़ियों का रेला लेकर के चले, वो बाहुबली हो, धन बली हो, उसी को टिकट मिलता है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नया नमूना पेश किया है कि लौटर राम को प्रत्याशी उतार करके एक चर्चा का विषय बना दिए हैं कि केवल धन और गाड़ियों की संख्या से उम्मीदवारी नहीं मिलती है। अगर धन देख करके, गाड़ियों की संख्या देख करके अगर टिकट शायद मिलता, उम्मीदवार बनाया जाता, प्रभारी बनाया जाता, तो लौटर राम को तो जिंदगी में अवसर ही नहीं मिलता। और लोग कह रहे हैं कि जो जमीन पर जुड़ करके ईमानदारी से मेहनत करता है, काम करता है वह भी टिकट पा सकता है। और लोग कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति लौटर राम निषाद का नाम उदाहरण के स्वरूप में माननीय अखिलेश यादव जी ने आगे कर दिया है। अच्छा, मैं देखा था कि जब आपका काफिला लखनऊ से गोसाईगंज की तरफ बढ़ा तो आप गोसाईगंज गए, वहां पर बाबू मित्रसेन की जो समाधि स्थल भी आपने कहीं न कहीं नमन किया, वहां पर भी आप कहीं कहीं उनको आशीर्वाद, उनका भी आशीर्वाद लिए। देखिए, पहली बात बता दूं, जब फैजाबाद जिला हुआ करता था, अम्बेडकर नगर और अयोध्या एक ही जिला हुआ करता था फैजाबाद के नाम से, और वह सामंतवादियों की धरती कही जाती थी। रायबरेली हो, प्रतापगढ़ हो, चाहे सुल्तानपुर अमेठी हो, चाहे गोंडा बलरामपुर हो, सामंतियों की धरती कही जाती थी। और उस सामंतियों की धरती पर झंडा गाड़ने का काम अगर किसी ने किया तो कुर्मी बिरादरी के बाबू महादेव वर्मा जी ने किया। उन्होंने 1974 में सीताराम को, निषाद जी को चुनाव लड़ा करके बीकापुर से विधायक बनाने का काम किया। वह धरती सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले और सामंतवाद की जड़ों को कमजोर करने वाले, सामंतियों की छाती पर मूंग गलने का काम करने वाले, तो कामरेड राजबली यादव, माया विधानसभा हुआ करती थी, वहां से जो है विधायक बन करके हमारे लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किए। राजबली यादव जी के बाद में जो है बाबू मित्रसेन यादव जी जो है कि उनके शिष्य के रूप में राजनीति में नाम रोशन करने का काम किए। और वह धरती जयराम वर्मा की और रामदेव पटेल की धरती है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। तो उस धरती पर मुझे एक सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता होने के नाते माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजे हैं। तो वहां पर जो है जो सामंतवाद है, वर्चस्ववाद है, उनका मुकाबला डटकर लौटर राम निषाद करेगा। और हमारा पीडीए परिवार मेरे साथ मजबूती के साथ तन से, मन से, धन से खड़ा है। और लौटर राम बाहुबलियों से, धन बलियों से, माफियाओं से डरने वाला नहीं है। माफियाओं और बाहुबलियों से जो है कि मैं मजबूती के साथ जो है टक्कर दे करके उनको हराने का और माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। अच्छा अजय, लगातार बिल्डोजर की बात की जाती है। लौटर राम निषाद बाहुबलियों को कहीं ना कहीं एक प्रकार से खुला ऐलान कर रहे हैं कि हमारे आपकी धरती पर हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है लौटर राम निषाद का कहीं पेच फंसा हुआ हो, बिल्डोजर से डर जाए और बाद में नाम पीछे कर ले, ऐसा तो नहीं होने वाला है। देखो अब शायद ये बात जैसा पहले संकेत दिए, लौटर राम निषाद को डर किस बात का है? न गांव में घर, न सिवान में डेरा। और माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रभारी बनाते हुए कह दिया कि लौटर राम के पास क्या है, बोल दिए हाँ कि लौटर राम के घर पर बुलडोजर चलेगा, सीबीआई और ईडी का छापा पड़ेगा, लौटर राम की संपत्ति कुर्क की जाएगी। तो भैया लौटर राम के पास है क्या? कौन सी दलाली किया है, कौन सी माफियागिरी किया है? तो लौटर राम को इससे डर नहीं है, ईडी सीबीआई से, केस से, मुकदमे से। लौटर राम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के पच्चिन्हों पर चलने वाला है। अम्बेडकरवाद, मंडलवाद, पेरियारवाद, ज्योतिबा फूलेबाद को आधार देने का काम करता है। तो लौटर राम पूरी तरह निडरता से, और देखिए मरना सत्य है। अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में अगर लौटर राम जैसे व्यक्ति को अगर मरना भी पड़ेगा तो लौटर राम डरने वाला नहीं है, डिगने वाला नहीं है, भगने वाला नहीं। अच्छा बात लौटर राम निषाद जी, आखिर सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अखिलेश जी ने कहीं ना कहीं एक बात कही थी कि लौटर राम निषाद गोसाईगंज से जीत का जो अंतर है वो 1.5 लाख से ऊपर से गिनती का होगा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए जो माननीय जी ने कहे हैं वो पूरा सर्वे करा लिए हैं और वहां का जातिगत समीकरण जो है केवल 3 का
और तो हमको लोहार कुहार सुनार तेली तमोरी बरई बारी नाई धोबी कुजरा कसाई फकीर जुलाहा गद्दी घोसी राजभर चौहान हो विश्वकर्मा हो प्रजापति हो चौरसिया हो, सारे समाज और यहाँ तक कि दलित वर्ग में चाहे हमारे चमार जाटो भाई हो, चाहे पासी भाई हो, कोरी भाई हो, बसफोर धरकार भाई हो, सारे लोग इतने प्रसन्न हैं माननीय अखिलेश यादव जी के निर्णय से कि लोगों ने कहा लौटर राम निषाद को हम वोट भी देंगे, वोट भी देंगे। और अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि 30,000 से 1,50,000 1.5 लाख से शुरुआत होगी, लौटर राम जी इस आंकड़े के को पार करेंगे, इससे आगे जाएंगे। वहां 70,000 निषाद, 55,000 जो है कि हमारे यादव, 30-35,000 मुसलमान भाई, जोड़ लो 3 वोट तो यही हो गया। और सारे समाज का हमारे पीडीए परिवार का जो है वोट मिलेगा और कुछ वोट हमें उतराई और गुरुदक्षिणा में भी मिल रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच लौटर राम निषाद थे, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और गोसाईगंज से संभावित प्रत्याशी हो सकते लगातार ऐसे चर्चा है और अखिलेश जी ने कह दिया है लौटर राम निषाद वहां की जो जीत का अंतर होगा वो 1.5 लाख से ऊपर की गिनती का होगा। ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन लौटर राम निषाद जब से गोसाईगंज से प्रभारी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये खबर बहुत तेजी से लगातार फैलती चली है, लगातार इनको बधाई मिल रही है और इनको लगातार सहयोग भी मिल रहा है, क्योंकि जब गोसाईगंज गए थे इनको बहुत जगह इनको सम्मान भी किया गया था। वो तस्वीरें कहीं पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा? क्या पहली बार लौटर राम निषाद जी विधायक बनेंगे? तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए नमस्कार।